हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहां ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहां योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहां साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। लाडली बहना ने सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए और ये मुख्यमंत्री देखिए, अब जाहिर बात है उनके चेहरे पर वो रिलैक्स वो दिख रहे हैं थोड़े से, और अपना जो काम है पौधा लगाने का वो तो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो। आज भी वो किया है। बीजेपी दफ्तर में खुशी मनाई जा रही है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं और हमारे सहयोगी दुर्गेश भी बने हुए हैं। दुर्गेश, ये क्या जादू चला कि 150 की एक्सपेक्टेशन इस बार तो कह सकते हैं कि थोड़ा एग्जिट पोल को अगर छोड़ दें तो तमाम जो कयास थे, जो राजनीतिक पंडित थे, पत्रकार थे, या फिर खुद कहें कि राजनीतिक पार्टियां कुछ चूक गई एनालिसिस करने में, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो नहीं थी शायद किसी को भी। निश्चित तौर पर लोग यही बात है कि जिस तरीके के रुझान लौट रहा हूं आपके पास लौट रहा हूं। दुर्ग से बड़ी खबर आ गई है। दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू पीछे हैं। 3565 वोटों का ये डिफरेंस हो गया है। दूसरे चरण में साहू को मिले 7445 वोट, बीजेपी के ललित चंद्राकर को 11000 वोट मिले। डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ताम्रध्वज साहू क्या बड़े बड़े दिग्गज क्षत्रप जो हैं कांग्रेस पार्टी के, ये चुनाव गंवा रहे हैं और 5 साल में इतना कुछ बदल जाएगा, जबकि सरकार लगातार ये नैरेटिव बनाती रही, एक कॉन्फिडेंस दिखा, लेकिन उस कॉन्फिडेंस का क्या हुआ, ये सवाल तो पूछे जाएंगे। क्या अभी भी यहां से तस्वीर बदल सकती है? क्योंकि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहे हैं, ये जो लीड है ये बड़ी होती जा रही है। कई बड़े मंत्रियों की भी अभी कांग्रेस हालांकि इस आश्वासन में है कि वो यहां से जीतेंगे छत्तीसगढ़ में, लेकिन मुकाबला तो रोचक है। और इस बार एग्जिट पोल का ये मानना पड़ेगा कि जो तस्वीर पेश की जा रही थी अभी तो हूबहू वही बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को किसी ने बहुमत नहीं दिया था और आप न्यूज स्टेट के जो रुझान है इसमें देखेंगे तो लंबे समय से, पिछले मैं आधे पौने घंटे का भी ले लूं हिसाब, तो वो बहुमत नहीं दिख रही है। दुर्गेश हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश बताइए। तो राम
बिल्कुल लोकेन, देखिए जैसी आशंका थी उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करती यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। देखिए अब तक 150 प्लस के आंकड़े को छूते नजर आ रही है और शाम तक हम कह सकते हैं कि शायद उस आंकड़े पर पूरी तरीके से मोहर भी लग जाए। जबलपुर की स्थिति भी वही है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट थी वहां से भी तीसरे राउंड के बावजूद भी तकरीबन 10,000 से ज्यादा वोटों से जो जबलपुर के सांसद राकेश सिंह है वो लीड लिए हुए हैं। कमलनाथ सरकार के वित्त मंत्री रहे तरुण भानोट वहां से पीछे चल रहे हैं, जबकि ये सीट बेहद कठिन सीट मानी जा रही थी और जनसंपर्क के दौरान भी जिस तरीके का माहौल जबलपुर में था, जिस तरीके का माहौल पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को लेकर था, वो काफी टफ फाइट होती नजर आ रही थी। लेकिन इस समय जिस तरीके से तीसरे राउंड के बाद बीजेपी ने लीड अपनाई है, तकरीबन 10,000 से ज्यादा वोट यहां पर ले लिए हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो केवल पूर्व विधानसभा एकमात्र ऐसी सीट है जहां से कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे लखन घनघोरिया ने लीड बनाकर रखी हुई है और काफी बड़ी लीड बनाकर रखी हुई है। लेकिन इसके अलावा हम बरगी, सिहोरा, पनागर, पाटन, ये तमाम वो सीट है जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी ने लीड बनाकर रखी हुई है। यानी कि जबलपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों से 7 सीटों पर बीजेपी ने लीड बनाकर रखी है। लेकिन मैं जस्ट आंकड़े आपको बता दूंगा कि तीसरे राउंड की स्थिति क्या है। तो पाटन और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पीछे चल रहे हैं। देखिए बहुत अनुभवी नेता है, गोपाल भार्गव के बाद नाम आता है उनका, लेकिन 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। गोविंद सिंह भी पीछे चल रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में, क्योंकि जो अनुभवी नेता हैं अगर वही हार रहे हैं तो फिर कांग्रेस के क्या कई बड़े शत्रप, उनका करियर अब यहां से खत्म हो जाएगा, क्योंकि गोविंद सिंह भी अब उस पड़ाव पर हैं, उनके लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था। और पाटन से तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। भूपेश बघेल को 15,759 वोट मिले हैं, विजय बघेल को 16,161। भूपेश बघेल अपनी सीट से फिलहाल पीछे हैं 407 वोटों से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाटन में तीसरे राउंड की गिनती में भूपेश बघेल अभी भी पीछे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था 200 वोटों का डिफरेंस था और वो अभी भी बना हुआ है, वो 400 हो गया है, मतलब बड़े कांटे की टक्कर है। लेकिन दुर्ग में ये क्या हुआ, और अभी हालांकि हम ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर है वो बदल सकती है, लेकिन अब ये तय है कि ये तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पीछे हैं, विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद सिंह सरीखे नेता विनोद पीछे चल रहे हैं, तो ये कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में दर्शा रहा है। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार पहली बार ये देखने में मिल रहा है कि वो एक बड़ी लीड भी नहीं ले पा रहे और तकरीबन 2000 वोट से पीछे चल रहे हैं। हैरान कर देने वाली तस्वीर है ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह वो नेता हैं जो खुद तो जीत का दावा कर ही रहे थे, साथ ही अपने भांजे को टिकट दिलवाया था मेहगांव विधानसभा से राहुल भदौरिया को, वो भी बड़े अंतराल से पीछे चल रहे हैं, यानी वो भी जीतने की स्थिति में नहीं है। कुल मिला के हम बात करें तो भिंड जिले की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उसमें केवल अटेर विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बाकी 4 विधानसभा सीटों पर भिंड, लहार, गोहद, यहां से लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। कहीं ना कहीं देखिए जो संकेत मिल रहे हैं वो ग्वालियर जैसे ही हैं। ग्वालियर में तो 6 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। साथ ही मुरैना की एक ताजा खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अभी आगे चल रहे हैं, वहीं सुमावली से बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, इंतजार करते रहिए, थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए फिलहाल शुरुआती रुझान अच्छे नजर नहीं आ रहे। हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर से पाटन से बड़ी खबर बता दूं जहां पर पीछे चल रहे हैं